लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस बैंड की तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो अपने। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ विनय विज। और इस वक्त की हम आपको अपडेट दे रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। जी हां, राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में आप ये देख सकते हैं कि पुलिस का एक मार्च पास्ट यहां पर होगा। आप ये देख सकते हैं करनाल रेंज की जो आईजी हैं अरोड़ा भारती यहां पर पहुंच चुकी हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आपको बताना चाहेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती जो है आज के दिन बनाई जाती है और उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस, जी हाँ राष्ट्रीय एकता दिवस की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पर एक मार्च पास्ट किया जाएगा, शपथ समारोह जिसे कहा जाता है। और आप ये देख सकते हैं पुलिस बैंड का, जिन्होंने अपने मौजूद मेहमानों के आगमन को लेकर बहुत ही सुंदर और मधुर धुन के करनाल साथ रेंज की जो अभिनंदन आईजी स्वागत हैं किया। बहुत ही भारती अरोड़ा वो यहाँ पर पहुंची हैं और करनाल के जो एसपी हैं गंगाराम पुनिया और वहीं दूसरी ओर करनाल के जो उपायुक्त हैं वो भी आज यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये आप देख सकते हैं काफी लोगों की यहाँ पर मौजूदगी भी देखी जा रही है, वासियों के सहयोग से इस दिन का लोगों को इस कार्यक्रम का आयोजन इंतजार रहता है होने जा रहा है। ये आप देख सकते हैं आज के इस समारोह की मुख्य अतिथि ये पुलिस के जवान श्रीमती भारती अरोड़ा जी IPS पर शुभागमन हो चुका है आप सबकी ओर से। और ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से एक बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो निकल कर आ रही हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। नजर आ रही है परेड में शामिल सभी, जैसा कि पहले भी मैंने अपने विचार साझा किए कि आज का जो ये भव्य और शांत महानिरीक्षक श्रीमती भारती अरोड़ा IPS, करनाल जिले के जिला उपायुक्त श्री निशांत यादव IAS, या हमारे DSP श्री राजीव, हमारे सभी पुलिस जवान, करनाल से पधारे हुए सभी प्रबुद्धजन, सभी पत्रकार एवं छायाकार बंधु, सबसे पहले आज के इस मार्च पास्ट एवं शपथ समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, उनकी जयंती को हम राष्ट्रीय एकता के दिवस के तौर पे मनाते हैं। हम सभी को विदित है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश के लिए एक महान कार्य किया, सभी रियासत के एकीकरण का कार्य किया और उसी के कारण आज भी देश, संपूर्ण भारतवर्ष एक सूत्र में कायम है और लगातार उन्नति की ओर, पथ की ओर अग्रसर है। इस दिवस के मनाने के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि देश पर जो भी बाहरी ताकतें जो इस देश को कमजोर करने का कुछ प्रयास करती है, हम उन चुनौतियों का डटकर मुकाबला करें। हम ये एक संदेश देने की कोशिश करें कि इस देश को एक सूत्र में बनाए रखने के लिए, इस देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए हम सभी तैयार हैं, तत्पर हैं और कटिबद्ध हैं और इस प्रकार की किसी भी ताकत को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम समाज के कोई भी वर्ग, कोई भी चाहे किसी भी व्यवसाय में हो, हम सकारात्मक रूप से इस देश की उन्नति में अपना योगदान देंगे और इस योगदान को आने वाली पीढ़ियों तक कायम रखेंगे और आने वाली पीढ़ियों को भी हम जैसा हमें देश पिछली पीढ़ियों ने हमें दिया है उससे भी हम और उन्नतिशील बना करके आगामी पीढ़ियों को सपोर्ट करेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची IG मैडम, करनाल जिला प्रशासन में मेरे साथी SP गंगाराम जी, हमारे DSP साहिबान, पुलिस के सभी जवान जिन्होंने एक बहुत ही भव्य परेड की अभी प्रस्तुति दी, और यहाँ पर सभी पधारे हुए प्रबुद्ध नागरिकगण। आज 31 अक्टूबर को देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और इसके पीछे, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने के पीछे एक बैकग्राउंड ये है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो पूरा देश 560 से भी ज़्यादा रियासतों में बटा हुआ था और स्वाभाविक है कि जो उन रियासतों के राजा थे
या संरक्षक थे, उनका खुद का एक ये इंटरेस्ट था, वो ये चाहते थे कि उनकी जो रियासत है वो आगे भी स्वतंत्र ही रहे। तो ऐसे परिदृश्य में एक नया जन्म लेने वाले गणतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि किस प्रकार से उन रियासतों को इकट्ठा करके और एक सूत्र में बांधा जाए ताकि एक अखंड भारत का निर्माण हो सके। और ये कार्य जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया और उन्होंने ये कार्य बहुत ही दृढ़ता से निभाया। उनकी दृढ़ता इतनी सख्त थी कि कंटेम्परेरी टाइम्स में उनको लौह पुरुष की संज्ञा दी गई। हम सब लोग यहाँ से शपथ लेके जाएंगे कि हमारा जितना भी योगदान बन पड़ेगा, हम राष्ट्र को एक अखंड एक सूत्र में बांधने के लिए, एक एकता में बांधने के लिए प्रयासरत रहेंगे। एक चीज और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि सरदार पटेल ने कभी अपने व्यक्तिगत हितों को ऊपर नहीं रखा, हमेशा देश हित को व्यक्तिगत हितों के ऊपर रखा। उनके जीवन काल में कई ऐसे अवसर आए जब ये एक संतुलन बनाना मुश्किल हो गया था कि वो व्यक्तिगत हितों को तवज्जो दें या देश के बारे में सोचें, और उन्होंने हमेशा बिना झिझक के देश के हित को सर्वोपरि रखा। उनके बारे में एक और चीज प्रसिद्ध है कि जो आधुनिक अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जो मॉडर्न ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, सरदार पटेल को उनका जनक माना जाता है। क्योंकि सरदार पटेल का एक बड़ा अटूट विश्वास था कि चूंकि इतनी सारी रियासतों से देश बना है, तो आगे हो सकता है कि एक समय ऐसा है जब दोबारा से देश में इस तरह की बातें चलने लगे और रियासतें छटपटाने लगे अलग होने के लिए। तब उन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन किया, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया, और उन्होंने कहा कि ये सेवाएं चूंकि इनकी जो लॉयल्टी है, इनकी वफादारी है, वो पूरे भारत के लिए रहेगी। इनको पूरे भारत का कानून पढ़ाया जाएगा, इनको एक जगह ट्रेनिंग कराई जाएगी, इनको जाति पाति क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके, भाषावाद से ऊपर उठ करके कार्य करना सिखाया जाएगा। तो ये सेवाएं हैं, ये पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य करेंगी। और ऐसे लौह पुरुष का जो आज हम जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। फोर्स के कमांडर इंस्पेक्टर सुनील, हमारे बहादुर जवान, यहाँ उपस्थित हमारे सभी साथियों, हमारे मीडिया के साथियों, भाइयों और बहनों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस के हम आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म जयंती को आज हम मना रहे हैं। जैसा कि आपको बताया डीसी साहब ने भी और एसपी साहब ने भी कि आज का दिन क्यों मनाया जाता है। हम सब आज़ाद देश में पैदा हुए हैं, आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं। जो लोग आज़ाद देश में पैदा होते हैं वो शायद समझ नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते कि गुलामी किसे कहते हैं। इस गुलामी से आज़ादी कैसे मिली, ये हम केवल किताबों में पढ़ते तो हैं, सुनते तो हैं, लेकिन उसका अनुभव शायद ना कर पाएँ। हज़ारों लाखों वीरों ने, जवानों ने अपने जान की कीमत चुका के, अपना लहू बहा के ये आज़ादी हमें दी है। और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि इस आज़ादी को हम वैल्यू करें, इसकी कीमत समझें, इसके मायने समझें और इसको सुरक्षित रखें। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो देश हमें दिया है, जो देश आज हम देख रहे हैं, ये देश ऐसा नहीं था जब देश आज़ाद हुआ। जैसा कि आपको बताएगा, कई रियासतों में बटा हुआ था। एक देश का, एक नेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। रियासतें आपस में लड़ती थी, झगड़ती थी अपने अपने मतलब के लिए, अपने अपने इंटरेस्ट के लिए। लेकिन एक जो आज जो हम देश देखते हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक भारत, ऐसा नहीं था। इसका श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और हमें चाहिए कि हम उनके जीवन से सीखें और अपनी तरफ से ऐसा कंट्रीब्यूशन करें कि अपने देश को हम आगे बढ़ाएं, उन्नति के पथ पे चलाएं। आज के दिन, आज की तारीख में, इस वर्ष जो पूरा विश्व कोरोना से, कोविड से लड़ रहा है, इस वक्त हमारा यही कर्तव्य है, अगर हम अपना इतना कर्तव्य भी करें पूरा कि कोविड को फैलने से बचाएं, अपने देश के प्रति ये हमारा बहुत बड़ा सहयोग होगा, कर्तव्य हमारा होगा कि हम कोविड को फैलने से बचाएं। उसके लिए क्या करना है ये हम सभी जानते हैं, मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगी। बस मैं इतना अनुरोध करूँगी कि हम सभी अपने कर्तव्यों पे पूरी तरह आगे अच्छी तरह उतरें
और अपना कर्तव्य पालन करते हुए देश को ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचाएं कि पूरा विश्व भारत पे नाज करे। से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का सभी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। जय हिंद। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया है और बहुत ही भव्य परेड हमारे जवानों ने की है और कोविड की वजह से हमने इसको बहुत लार्ज स्केल पे नहीं किया है। पब्लिक को ज़्यादा हमने नहीं इनवाइट किया है और लेकिन जो हम संदेश लेना चाहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से, वो लौह पुरुष थे और आज इतने सालों बाद भी पूरा देश उन्हें याद करता है। उन्होंने जो काम किए हैं हमारे देश के लिए, हमारे देश की अखंडता और एकता के लिए जो उन्होंने काम किए हैं, उनसे हम सभी को प्रेरणा मिलती है और हम चाहते हैं कि उनकी से प्रेरणा लेते हुए हम भी अपने देश के लिए ऐसे कर्म करें कि हमें भी देश याद रखें। मैम बहुत शॉर्ट नोटिस था और फिर भी करनाल की पब्लिक ने पार्टिसिपेशन किया। जी हाँ, बहुत शॉर्ट नोटिस था, फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा तरीके से अरेंज किया और पब्लिक ने भी पार्टिसिपेट किया और आप लोगों ने बड़े जोश से आप लोगों ने इसको कवर। मैम किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी समाज को जोड़ने के लिए प्रयास करेंगे? प्रशासनिक अधिकारी लगातार प्रयास करते हैं, देश के लोगों को इसी तरह प्रोग्राम करते हैं, उनको संदेश देते हैं और बहुत सारी हमारी सरकार की बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, प्रोग्राम्स हैं जिसके तहत करते हैं। धन्यवाद।